साल 1885 कांगड़ा राज्य में अंग्रेज कर मांग रहे होते हैं, लेकिन किसान कर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से किसानों के ऊपर अंग्रेज हमला कर देते हैं और उन्हें बहुत मारते हैं। जिसको देख के वहाँ के राजा पिकेंद्रजीत अंग्रेजों के ऊपर हमला कर देते हैं और अंग्रेजों को वहाँ के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। अंग्रेज वहाँ से चले तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होता है वो पिकेंद्रजीत को जान जाते हैं कि इन्हीं की सेना हमारे ऊपर हमला की है। तो पिकेंद्रजीत के ऊपर वो भी रात में हमला कर देते हैं और पिकेंद्रजीत के जितने सैनिक होते हैं उन लोगों को रात्रि में ही वो मार देते हैं। अब राज्य में अस्थिरता होता है। उसी समय कुछ ईसाई पादरी वहाँ के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए फोर्स कर रहे थे। इस समय पादरी उल्ली हथुल नामक गांव में धर्म परिवर्तन कराने पहुँचते हैं और वहाँ पे जितने लोग रहते हैं सभी लोगों का परिवर्तन धर्म करवा देते हैं। उसी में एक बच्चा जो तालाब में नहा रहा होता है उसे देखते हैं और उसे बुलाते हैं अपने पास और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्चा तो पहले बहुत डरता है, लेकिन फिर बाद में बताता है मेरा नाम बिरसा मुंडा है। पादरी बोलते हैं पास आओ। बिरसा मुंडा धीरे धीरे डरते पास पहुंचते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम अपना जो जनेऊ पहने हो उसे उतार दो। बिरसा मुंडा पीछे खड़े अपने मामा से पूछते हैं मामा ये क्या बोल रहे हैं। बिरसा मुंडा के मामा बोलते हैं जो वो बोल रहे हैं वो तुम कर दो। ये सुनकर बिरसा मुंडा अपना जनेऊ उतार के नदी में रख देते हैं और जनेऊ बहता हुआ नदी के किनारे पे चला जाता है और पादरी अपना मंत्र पढ़ते हैं और फिर बोलते हैं आज से तुम्हारा रिलीजन और तुम्हारा नाम दोनों चेंज हो गया। आज से तुम्हारा नाम होगा बिरसा डेविड। बिरसा मुंडा शुरू से ही मेधावी छात्र थे। इसको देखकर इनके एक टीचर ने, जिनका नाम जयपाल नागर था, इनके एडमिशन की सिफारिश की, जिसकी वजह से इनका एडमिशन जर्मन मिशन स्कूल में हो गया। एक दिन जब ये स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक टीचर द्वारा इनकी जनजाति को बुरा भला कहने पर ये उड़ते हैं और वहाँ से चले आते हैं और ये समझ जाते हैं कि हमें अपने जाति और हमारे लोगों को शिक्षित और उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। जिसके वजह से वो अपने लोगों को जागरूक करने लगते हैं और अपने लोगों से बोलते हैं धरती हमारी है, वो लोग बाहरी हैं जो आकर हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और हमारे ज़मीनों को छीनना चाहते हैं। चाहे जो हो जाए हम अपना जान भी दे देंगे, लेकिन अपनी ज़मीनों को, अपनी धरती माता को अपने से दूर नहीं जाने देंगे। वो लोग होते कौन हैं जो हमारे ज़मीनों को कब्जा कर और बोलते हैं कि हम अपना कर भी नहीं देंगे और हम ज़मीन भी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। बिरसा मुंडा अपने लोगों को एकजुट करने में कामयाब रहे। उन्होंने एक उलगुलान क्रांति की शुरुआत की। उलगुलान का मतलब होता है कोहराम मचाना, यानी वो अपने लोगों से बोले कि अब अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा, कोहराम मचाना पड़ेगा। जैसे वो हम लोगों को अत्याचार करके मारते हैं, पीटते हैं, वैसे ही अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा और हम भी उन्हें मारेंगे, पीटेंगे और हम भी उनके ऊपर हमला करेंगे। उन्होंने इतना करके एक स्लोगन की भी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा अतुआ राज इते जाना, महारानी राज उते जाना। मतलब होता है इसका कि हमारा राज्य है वो अब आएगा हमारे यहाँ और जो महारानी का राज्य है वो जाएगा यहाँ से। इन्होंने अपना झंडा भी फहराया और इनका झंडा सफ़ेद कलर का था। हालांकि इन्हें 24 अगस्त 1995 को गिरफ्तार भी किया गया। आगे चलकर इन्हें 2 साल की सज़ा भी हुई और ये 2 साल बाद जब जेल से निकले तो वहाँ पे अपने लोगों से ये ज़मीनी स्तर पर मिलना चालू कर दिए और भी तेज़ी से अपना ये प्रचार करने लगे और वहाँ पर जितने भी रियासती लोग थे उनके ऊपर हमला करने लगे। लगभग उस समय 79 रियासतों के ऊपर इन्होंने हमला किया और सबके यहाँ अपना सफ़ेद कलर का झंडा फहराया। अंग्रेज़ों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने आगे चलकर इनके ऊपर 500 रुपये का इनाम भी रखा। एक दिन सुबह जब ये दवारी हिल्स के ऊपर, दवारी हिल्स जो कि पहाड़ी है, वहाँ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जनसभा में बहुत भारी भीड़ भी उमड़ी थी, जिसको देखकर अंग्रेज
उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लेते हैं और गोलियों की बरसात करने लगते हैं। हालांकि बिरसा मुंडा भी उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन वो अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस हमले में लगभग 400 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन अंग्रेजों द्वारा जारी की गई सूची में केवल 11 लोगों की मौत बताई गई। जिन लोगों की वहां मृत्यु हुई थी, पहाड़ी के नीचे बहुत ही बेकार तरीके से फेंक दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, वैसे ही कुछ घटनाएं यहाँ पे भी हुई थी। बिरसा मुंडा घने जंगलों में रहने लगे। वो अपने साथियों के साथ वहां पर सेफ थे, क्योंकि बिरसा मुंडा गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे और अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती थी कि वो जंगल में जाएं, क्योंकि उनको जानकारी भी नहीं थी कि बिरसा मुंडा आखिर जंगल में रहते कहाँ हैं। आगे चलकर बिरसा मुंडा के कुछ साथी अंग्रेजों को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें खुद को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अंग्रेजों से मिल जाएं और हमारी मुखबिरी कर दें, जिसकी वजह से वो अपने जंगल में भी ठिकाना बदलने लगे। लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इनके कुछ साथियों ने इनकी मुखबिरी कर दी, जिसकी वजह से इनके ठिकानों का पता चल गया अंग्रेजों को। एक दिन जब अंग्रेज इनको ढूंढ रहे थे जंगल में, तो ये हालांकि अपना ठिकाना चेंज कर चुके थे। अंग्रेज जब इन्हें नहीं पकड़ पाए तो अंग्रेज परेशान होकर फिर वापस जाने लगे। वापस जाते समय एक अंग्रेजी अधिकारी को एक छोटी सी कुटिया दिखी, जिसको वो जाके दरवाजे को धक्का देते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि बिरसा मुंडा वहाँ आराम से बैठे हुए हैं। वहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें छुपाकर जेल ले जाया जाता है, ताकि लोग न जान पाएं और भीड़ इकट्ठा ना। ऐसा बताया जाता है कि जब बिरसा मुंडा रास्ते में जा रहे थे, उनको देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग बिरसा मुंडा का नारा गूंज उठा चारों ओर। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को इतना मारा था कि उनके पैर से खून निकल रहे थे और शरीर में चारों तरफ दाग था। लेकिन इसके बावजूद भी बिरसा मुंडा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से अंग्रेज भी उन्हें देखकर परेशान हो रहे थे। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। उसी के कुछ दिनों बाद जब ये जेल में थे तो इनकी तबीयत खराब हो गई। आगे चलकर 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी बिरसा मुंडा के वीरता की गाथा पूरे भारत में गूंजती है और मुंडा जनजाति इन्हें भगवान की तरह मानती है और पूजती है। बिरसा मुंडा के मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐसा काम किया जिसने अंग्रेजों की नींव हिलाने का काम किया। आगे चलकर इनकी मांग जो थी कि जो जनजाति हैं उनका जमीन कोई नहीं लेगा, आगे चलकर 1908 में उसको भी पारित कर दिया गया। हालांकि इनके मरने के बाद ये चीज़ पारित हुआ, इनके जीते जी नहीं हो पाया। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।